विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। विजय तिलक एबीपी गंगा की ऐसी कवरेज जो 6 बजे से अब तक चुनाव से जुड़ी हर एक डिटेल अपडेट, बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई हमने। और अब बारी है, जब वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो कौन सी सीट थी जहां पर कांटे की टक्कर हमने देखी। अब तो वोट हो चुका है, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीटों का जो ब्यौरा है वो हमारी सहयोगी जया के पास है। ओवर टू यू जया। बिल्कुल स्नेहलता, और मेरठ विधानसभा सीट को लेकर कांटे की टक्कर, किसके किसके बीच है, मुकाबला किसके बीच है, ये मैं आपको बताऊंगी। ग्राफिक्स हमने अब अपने दर्शकों को दिखाना शुरू भी कर दिया है। मेरठ की एक और सीट हस्तिनापुर में भी सीधा मुकाबला भाजपा और गठबंधन के बीच है, जहां पर भाजपा के मौजूदा विधायक दिनेश खटीक, सपा रालोद प्रत्याशी योगेश वर्मा के बीच में सीधी टक्कर देखने को इस बार मिल रही है। अब आपको ये भी बता दें कि इस सीट पर टक्कर क्यों देखने को मिल रही है, वजह क्या है, तो देखिए दलित बहुल इलाके में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दिनेश खटीक पहली ही बार में जीत गए थे। सपा रालोद गठबंधन के बाद चुनौती बढ़ी है और दिनेश खटीक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है स्नेहलता। बिल्कुल, और इसीलिए अब चलिए ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। पूरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, उसका लेखा जोखा हमारे सहयोगियों के पास है। सनुज के पास चलेंगे और इससे पहले जरा वोटिंग परसेंटेज भी बताते चले, क्योंकि तमाम सीटों पर जब वोटिंग खत्म हो गई है तो कहां कितने लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, ये भी तो जानना जरूरी है। हालांकि हमने हर फेज वाइज हर सीट पर आपको ये बताया है कि कहां कितने परसेंट वोटिंग हुए हैं, लेकिन अब बारी है कि समरी यानी सारांश क्या कहता है, कुल मिला के वोटिंग परसेंटेज कितनी है, ये भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन अभी रुक करते हैं सनुज का, अपने सहयोगी का, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सनुज, आज किस तरीके की वोटिंग रही, शांतिपूर्ण रही, पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से भांपा आपने? हाँ देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। एक आध छिटपुट घटना को छोड़ दे तो बाकी कहीं इस तरह की कोई ना तो मामला सामने आया, ना कोई इस तरह की घटना सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं, हर सीट अहम है, लेकिन 3 विधानसभा सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। उसमें नंबर 1 पर हस्तिनापुर विधानसभा सीट। अगर 4 दशकों की बात करें तो कहा जाता है कि हस्तिनापुर का जो रण जीतता है, हस्तिनापुर की जो राजनीतिक महाभारत जीतता है, जिस दल का वहां विधायक बनता है उसकी लखनऊ में सरकार बनती है। लोगों के फोन घनघना रहे थे, लोग लगातार हस्तिनापुर की जानकारी ले रहे थे कि हस्तिनापुर में आखिर कौन जीत रहा है। दूसरी सीट की बात करना चाहूंगा, संगीत सोम बीजेपी के फायरब्रांड नेता है। सरदरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच वहां पर कड़ा मुकाबला है। ऐसा ही कड़ा मुकाबला हस्तिनापुर में भी देखने को मिला है। और एक और सीट है मेरठ शहर विधानसभा सीट। इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इस बार उन्हें तो टिकट नहीं मिला, लेकिन उनके जो शिष्य हैं कमलदत्त शर्मा यहाँ पर थे और उनका जो मुकाबला था वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी रफीक अंसारी से था। साइकिल भी चली है, फूल भी खिला है, दोनों में कड़ा मुकाबला है। तस्वीर पूरी तरीके से 10 मार्च को साफ होगी। ज्यादातर सीटों पर अगर मेरठ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ गठबंधन और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। तमाम लोग आप देख रहे हैं कि जब ये पता लगा एबीपी गंगा की टीम यहाँ पर पहुंची है, पूरे दिन ये लोग एबीपी गंगा देखते रहे और जब अब ये दिखा कि 6 बज गए हैं, 6 बजने के बाद मतदान खत्म हो गया है, कुछ लोग ही अभी बूथ के अंदर है कि जो 6 बजे से पहले एंट्री पा गए थे। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि मेरठ की हवा क्या चल रही है, मेरठ के चुनावी नतीजे क्या है, क्या लोगों ने सोचकर वोट दिया। जी, भारत माता की, भारत। ये देखिए जी, ये बताइए मेरठ की हवा की बात करें, नारे में मेरठ की हवा। सनुज, हम आपका रुख करेंगे क्योंकि अब मेरठ के वोटिंग परसेंटेज को जरा ध्यान से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रुख करेंगे डेटा सेंटर का, जया का। बिल्कुल स्नेहलता, क्योंकि मेरठ में जो तस्वीर थी वो तो वहां से सनुज ने दिखा दिया, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या है शाम 5 बजे तक का, ये भी दर्शकों को दिखाते हैं। 51% वोटिंग परसेंटेज है मेरठ कैंट का। मेरठ कैंट में 51% वोटिंग परसेंटेज है। अब से थोड़ी देर बाद जो अपडेटेड वोटिंग परसेंटेज होगा वो भी दर्शकों तक रखेंगे, लेकिन वोटिंग मीटर क्या कह रहा है इस वक्त ये हम बता रहे हैं। मेरठ कैंट का इस वक्त आंकड़ा बता रहे हैं 51% 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो 50% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है पूरे मेरठ का, ओवरऑल मेरठ का। और अलग अलग विधानसभा सीटों की भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 50% से थोड़ा ज्यादा
वोटिंग हुआ है इस बार, वोटिंग हुई है इस बार, और इस वक्त मेरठ कैंट पर क्या रहा है वोटिंग परसेंटेज, वो दर्शकों को बता रहे, वहां की तस्वीरें क्या थी, वो तमाम चीजें हमने दर्शकों के सामने रखी। और अब देखिए विधानसभा वाइज भी हम रखने लगे हैं आंकड़े। 52% सिवाल खासा में, सरधना में 5 बजे के आंकड़े 59.8% वोटिंग परसेंटेज मेरठ के सरधना सीट की बात कर रहे थे। इसके बाद हस्तिनापुर की बात करें 55%, जहां पर कांटे की टक्कर, वहां पर 55% वोटिंग परसेंटेज है। किठौर मेरठ विधानसभा सीट में 56% वोटिंग परसेंटेज। ये 5 बजे के आंकड़े हैं। मेरठ दक्षिण की बात करते हैं 59.8% वोटिंग परसेंटेज है। ये तमाम वोटिंग परसेंटेज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब से जो अपडेटेड आंकड़े होंगे, यानी कि 6 बजे तक के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी अब से थोड़ी देर बाद रखेंगे। लेकिन इससे पहले के जो आंकड़े थे 5 बजे के, वो हमने दर्शकों के सामने रखे। स्नेहलता, बिल्कुल, तो ये है वोटिंग परसेंटेज जिसका आपको अनुमान अब लग गया है। 1 घंटे के और आंकड़े की बात करें जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, यकीन मानिए वो भी एबीपी गंगा पर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राउंड पर अपने सहयोगियों के जरिए। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, सहयोगी शक्ति मौजूद हैं। शक्ति, वोटिंग शांतिपूर्ण रही, मतदान शांतिपूर्ण रहा पूरे गाजियाबाद में, किस तरीके की रिपोर्ट है जरा साझा कीजिए। बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो आज मतदान है वह शांतिपूर्ण रहा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो लोधी में जरूर चला, कुछ ना कुछ अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट है, अभी तक की रिपोर्ट यही है कि जो चुनाव है वह शांतिपूर्ण हुआ। और अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद एक भगवा रंग में रंगा हुआ है। अगर आज की बात की जाए तो कि जिस तरीके से गाजियाबाद में जो 5 विधायक हैं, जरा वहां पर मौजूद लोगों से बात करिए, की बात करें, वो जो लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं उनको मौका दीजिए। आज का दिन उन्होंने लोकतंत्र के पर्व को जिया है। बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि आज का जो मतदान किया आपने, वो क्या सोच के किया? हमने ये मतदान ये सोच के किया है कि योगी जी की सरकार जो काम उन्होंने किए हैं उसी हिसाब से आगे भी काम होते जाए, इसी वजह से ये वोटिंग हुई है। आज ये वोटिंग हुई है। आप बताइए, आपका क्या कहना? हमारा यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, और जो हमें योगी और मोदी के कार्यकाल में हमें जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जिन सुविधाओं का हमने लाभ लिया है, वो पूरी तरह से हमारे सभी लोगों के लिए है और हमेशा के लिए मोदी सरकार आनी चाहिए डबल इंजन की सरकार, जैसे कि आपकी जो पड़ोसी है वो ये बात। देखिए ऐसा है, अब तो विरोधियों को रांची चले जाना चाहिए, क्योंकि रांची एक ऐसी जगह है कि बस मैं क्या बताऊं, पर हमें तो डबल इंजन का सरकार चाहिए और रहेगी और रहेगा। और सोच के वोट, ये सोच के वोट करा कि आगे की मोदी की सरकार आनी चाहिए, योगी की सरकार हमारे यहाँ पर आनी चाहिए। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं आपसे, और सब लोगों से कह रहे हैं कि वोट फॉर बीजेपी। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी है? बिल्कुल महिला सुरक्षित ऐसा हो गया कि अब तो कोई कुछ है ही नहीं यहाँ। विरोधियों को तो कहने के मौका ही नहीं है कि भाई चैन स्नैचिंग हो गया या पर्स। यहाँ लोग बहुत हैं, उनसे हम बात करते हैं। चलिए आप बताइए, आपने क्या सोच के वोट? देखिए जी, ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी अपनी सुरक्षा जरूरी है। इस सरकार में लेडीज सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है इसमें, इसलिए हम योगी जी के साथ हैं। आप बताइए क्या सोच के वोट? हमने वोट अमरपाल जी को करा है। सिर्फ इस इलाके में कार्य बिल्कुल नहीं भी हो रहा है। यहाँ से लेकर नसीरे थे इस विधानपुरी क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हो रहा। सड़कों की दुर्दशा है। बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक सीट गाजियाबाद की जिस पर निगाहें टिकी रहती हैं, कांटे की टक्कर देखी जाती है, वहां का समीकरण क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। रुक करते हैं जया। बिल्कुल स्नेहलता, तो देखिए गाजियाबाद में लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये शक्ति बता रहे थे उनसे बात करके, लेकिन कांटे की टक्कर कहां है ये अब बता देते हैं। देखिए हमने आंकड़े पेश कर दिए हैं, और गाजियाबाद की लोनी सीट पर कांटे की टक्कर है, जहां पर भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का सीधा मुकाबला सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया से इस बार है। बहुत ही दिलचस्प टक्कर है। आपको ये भी बता दें कि लोनी सीट पर होने वाली टक्कर की वजह क्या है। दरअसल हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए ये इलाका चर्चित रहा है। विवादित बयानों की वजह से नंदकिशोर गुर्जर मशहूर है, और मदन भैया को राजनीतिक प्रतिष्ठा बचानी है। और इस वक्त में दोनों के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौती बहुत ज्यादा है। कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच है। सपा रालोद गठबंधन के लिए भाजपा एक बड़ी चुनौती इस वक्त यहाँ पर समझ आती है। स्नेहलता,
बिल्कुल, ये बड़ी वजह है। इस वजह से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जाती है। हालांकि किस्मत का फैसला कर चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं हापुड़ का। हमारे सहयोगी बलराम बने हुए हैं वहां पर। बलराम, कहाँ मौजूद हैं? जो लोग आपके साथ हैं उनसे जरा पूछिए। आज का दिन बीत गया है और अब लोकतंत्र का पर्व का हिस्सा वो हो चुके हैं, उनको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें हापुड़ की तो यहाँ पर शाम 5 बजे तक लगभग 61% मतदान हुआ है। अभी भी कई पोलिंग बूथों पर मतदाता मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं। यही वजह है कि 6 बजे तक का जो आंकड़ा है वो अभी नहीं आ पाया है। लेकिन हमारे साथ हापुड़ की जनता है, हमारे साथ हापुड़ की जनता है और हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार हापुड़ का क्या मूड रहा इस बार, क्योंकि पहले चरण के मतदान में आप लोगों ने भागीदारी की, वोट किया, और क्या कहती है जनता, आप बताइए क्या कहेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुए? आज हमारे हापुड़ नगर में, हापुड़ पूरी विधानसभा में पहले चरण में बहुत मजबूत मतदान हुआ। हमारे विधायक विजयपाल आरती जी के पक्ष में, विकास के रूप में, और हमारे विकास के रूप में आपने वोट किया। आप बताइए आपने किस कैसे मतदान किया? विकास के रूप में ही मतदान करा है और विकास का रथ ये रुकना नहीं चाहिए अब। यानी विकास एक बड़ा मुद्दा था। आप बताइए कौन से ऐसे मुद्दे थे जो हापुड़ में हावी रहे इस चुनाव में? हाँ, वो मैं बताना चाहूँगा कि हापुड़ में जो विकास की बात पिछले 5 साल से जो चल रही थी, और मेरे विचार से सबसे बढ़िया काम विजयपाल आरती ने किया है। और लोगों को कहीं किसी भी रूप में योगी सरकार में किसी को कोई कहीं पर भी परेशानी नहीं हुई है। और इसी बार युवाओं से ले लेते हैं। बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा। आपने पहली बार मतदान किया है, क्या कहेंगे? मतदान हमने पहली बार किया है और हमने राष्ट्र हित के लिए पहला मतदान किया है। राष्ट्र हित के लिए युवाओं ने मतदान किया। आपने किसको मतदान किया और क्या मुद्दे थे आपके जहन में? हमने कमल के फूल को मतदान किया है और अपनी सुरक्षा के लिए ही मतदान दिया है। यानी सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और विकास एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन इस जनता से भी हम जानेंगे कि हापुड़ में चुनाव मतलब क्या था। बिल्कुल बलराम, आप लोगों से बात कर रहे हैं और हम जनता और दर्शकों तक वो आंकड़े भी हम साझा कर रहे हैं जिस पर निगाहें टिकी रहती हैं। और शाम होने के वक्त वोटिंग परसेंटेज जानना बेहद जरूरी होता है। बुलंदशहर की क्या रिपोर्ट है ये भी हम समझेंगे। ग्राफिक्स से रुक करेंगे जया का। बिल्कुल स्नेहलता, बुलंदशहर में आंकड़े क्या हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या है, दर्शकों को दिखा देते हैं। 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। सिकंदराबाद के 63.4% वोटिंग परसेंटेज, अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज आप इसे कह सकती हैं। इसके अलावा बुलंदशहर सीट की बात कर लेते हैं। 5 बजे के आंकड़े हमने सामने रख दिए हैं। 60.5% वोटिंग परसेंटेज है। सियाना की बात करते हैं। 5 बजे के आंकड़े यहाँ पर 60.6% अब तक वोटिंग परसेंटेज। ये देखिए, ये भी अच्छा आंकड़ा है। 5 बजे अनूप शहर में 5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है ये देखिए, 56.7%। यहाँ पर थोड़ा कम है सियाना से, लेकिन अनूप शहर में 56.7% वोटिंग परसेंटेज है। जबकि डिबाई बुलंदशहर की जो सीट है वहां पर 58.8% वोटिंग परसेंटेज है। 2017 और 2022 ये हम तुलनात्मक जो हमने आंकड़े रखे हैं सामने वो अब देख लेते हैं। देखिए, सिकंदराबाद बुलंदशहर की जो सीट है, शाम 5 बजे तक के आंकड़े 2017 में यहाँ पर 67.14% वोटिंग परसेंटेज रहा, जबकि 2022 में 63.48%। यानी कि वोटिंग परसेंटेज 2022 में कम है। इसके मायने क्या होते हैं ये पता चलेगा 10 मार्च को। लेकिन ये सूचना थोड़ा चुनौती वाला है। लेकिन अब देखिए, बुलंदशहर सीट की अगर हम बात करते हैं, 2017 में ये आंकड़े 64.31, 2022 में 60.60%। यहाँ पर भी देखिए 2022 में वोटिंग परसेंटेज कम है। स्नेहलता, मायने इसके क्या होंगे ये तो 10 मार्च को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले क्या बोलती है पब्लिक, ये जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी अवधेश का, जो कि बुलंदशहर में ही मौजूद हैं। और अवधेश, सीधा सवाल लोगों से पूछिए। अब तो आपने मनमर्जी के हिसाब से ईवीएम के बटन दबा दिए हैं, मुद्दे क्या रहे जहन में? बिल्कुल स्नेहलता, अगर हम बात करें बुलंदशहर की बुलंदी की, तो जिन लोगों ने लोकतंत्र को आज जिया है उनसे बात करें। लेकिन 3 चीजें बताना चाहते हैं कि अगर हम अनूप शहर की बात करें तो वहां पर लगभग 2.5 घंटे के लिए मतदान रुका था ईवीएम की खराबी की वजह से। सिकंदराबाद में थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी थी और बुलंदशहर
जो सदर सीट है वहां पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया था। एबीपी गंगा ने दिखाया था, लेकिन लोगों से बात करते हैं और जो आज बात निकलकर सामने आ रही है ग्राउंड का। और अब क्या बोलती है पब्लिक जब वोट कास्ट कर चुके हैं, इसलिए रुक करते हैं आगरा का नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी हैं। नितिन, सीधा लोगों से पूछिए, अब तो लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बन चुके हैं, क्या मुद्दे रहे? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र में पूर्णाहुति हो चुकी है। सीधे पब्लिक से बात करते हैं। क्या नाम है दादा, किस तरह से किन किन मुद्दों को जहन में रख के वोटिंग की है? चरण सिंह यादव, मैं यहाँ पे बटेश्वर से हूँ, वाजपेयी मोहल्ले से हूँ। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के गांव से? जी जी जी। क्या किन मुद्दों को रख के वोट दिया? हमने सर्वप्रथम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक आवास पर भाजपा ने एक ईंट नहीं रखी, ये मुद्दा हमारा है। ये बड़ा मुद्दा है कि उपेक्षा हुई अटल जी की। और बताइए, आप बताइए किन किन मुद्दों को जहन में रख के वोटिंग की है? और करीब 60% मतदान हुआ पूरे आगरा में और बाह में। जी जी, बाह को जिला बनाने के लिए बड़ा मुद्दा था और यहाँ जो राजतंत्र हावी है इसको हमने नकारने की पूरी कोशिश की है और बाह की जो जनता है उसने यहाँ जो उसके खिलाफ मतदान किया है, ये लोगों बड़ा का मुद्दा मूड था। अब झलकना शुरू हो गया, अब तो वोट दे चुके हैं, अब खुल के वो बताना शुरू कर चुके हैं। अलीगढ़ का रुख कर ले, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। रतीश, आप भी जरा पूछिए लोगों से, जनता जनार्दन ने अब फैसला तो कर दिया है, भले 10 तारीख को पता चलेगा, क्या मुद्दे थे? हाँ बिल्कुल, तालीम और ताले की नगरी के लोगों ने आज मतदान किया और क्या मुद्दे रहे उनसे सीधे बात करते हैं। किन मुद्दों पर आज आप लोगों ने मतदान किया है? विकास के मुद्दों पे किया है और वज़ीर आला जो हैं हमारे, नौकरियां निकालें, गर्मी ना निकालें, बस। आप बताइए कौन कौन से मुद्दे रहे? हम लोग चाहते हैं विकास हो, जो हमारे बेरोजगार जवान नौजवान भाई उनको रोजगार मिले, रोड है, सड़क है, आजकल आज भी गड्ढे लोग के, सरकार कहती है कि विदाउट गड्ढों की सरकार बनाएंगे, बट आज भी गड्ढे रोडों पर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अलीगढ़ में। चलिए, वक्त इतना कम है रतीश की, समझ गए हैं, मुद्दों की एक झलक मिल रही है और समझ में आ रहा है। इस का रुख करते हैं, अविनाश वहां से जुड़े। अविनाश, सीधा सवाल, जल्दी से 2-3 लोगों से पूछिए, मुद्दे क्या रहे आज? क्या आपको लगता है कि 3 सीटों में से कितनी सीटें यहाँ पे बताएं कि कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है आपकी पार्टी, जिस तरीके से आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर आरएलडी की बात करें? जो इस टाइम जो है, जो आप जी अब जो जनपद के अंदर तीनों के तीनों सीट हम 100% जीत रहे हैं, चाहे कितनी जोर लगा। आप क्या कहेंगे, ये तीनों सीटों जीतने का दम भर रहे हैं आप बीजेपी से, तो आप क्या कहेंगे? 2017 से पहले का हाल देखो, क्या हाल था, गुंडा राज, माफिया, लुटेरे। बिल्कुल, ये जोश ऐसे ही बना रहे, हम दर्शकों तक ये पहुंचाते रहेंगे। नोएडा का रुख करना पड़ेगा, वक्त की इतनी कमी है कि सब जगह के दर्शकों को जोड़ना जरूरी है। नोएडा आते हैं, अंकित बताइए, लोगों से पूछिए मुद्दे। आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है आवाज। तो ये जनता की आवाज जरूर आ रही है और एबीपी गंगा पर खुल के आ रही है, क्योंकि ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हैं और अंकित, आप तक आवाज आ रही है? लास्ट कॉल है ये, कम वक्त रह गया है मेरे पास। देखिए, इस वक्त आप नोएडा विधानसभा मौजूद हैं और आपको बता दें कि नोएडा विधानसभा में 48% जो है यहाँ पे वोटिंग करी गई और हमारे साथ इस वक्त जो है काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस वक्त युवा भी मौजूद है। बिल्कुल अंकित, आपका नेटवर्क भी इतना क्लियर नहीं है, माफी चाहूंगी मैं। और इसी के साथ तमाम मेरे सहयोगियों का शुक्रिया करना चाहूंगी, जहां अविनाश, अंकित, रतीश और नितिन ने लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाई हैं। ब्रेकिंग सेंटर से हमारे साथ अनु, आपका शुक्रिया। डेटा सेंटर से जया, आपका शुक्रिया, क्योंकि हमने अपना वादा निभाया है, आपको पोलिंग की हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट बहुत तेजी से आप तक पहुंचाया। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए बीपी गंगा के साथ।